नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। 6 अप्रैल 2023 का दिन 2 मायनों में बड़ा खास है। आज देश भर में हनुमान जयंती मनाई जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी की भी स्थापना दिवस है। बीजेपी आज अपना 44वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बीजेपी के भविष्य की सियासत का खाका खींचते हुए प्रधानमंत्री ने सामाजिक न्याय के बहाने दलित पिछड़ों को साधने की कोशिश की, साथ ही विपक्ष की कोशिशों पर सीधा प्रहार किया। परिवारवाद, भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हनुमान जी भी समय समय पर निष्ठुर बने, कठोर बने, ताकि उनके जितने विरोधी रहे उन पर विजय पाने के लिए हनुमान जी ने अपना रूप बदला। निशाना कांग्रेस पर साध रहे थे प्रधानमंत्री मोदी। तो 2014 में हुए सत्ता परिवर्तन को देश का पुनर्जागरण बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने मिशन 2024 का रोड मैप बताया और साथ ही बीजेपी के फ्यूचर पॉलिटिक्स के लिए 5 बड़े मंत्र भी दिए। इन सबसे परे अडानी मुद्दे को लेकर विपक्ष ने सरकार पर आज फिर सदन में हल्ला बोला। विपक्ष संसद के दोनों ही सदनों में अडानी मुद्दे की जेपीसी जांच करके मांग की बात कर रही थी। नारेबाजी हुई, हंगामा, और उसके बाद आपको पता है कि अर्जेंट और अर्जेंट। आज संसद से विजय चौक तक विपक्षियों ने तिरंगा मार्च भी निकाला। तो वहीं आज अडानी के मामले पर भी लगातार सरकार को घेरने की कोशिश रही, लेकिन इन सब के बीच 2024 के लिए ये सवाल है कि क्या मोदी के इस जीत के पीछे हनुमान जी वाला सीक्रेट काम कर रहा है। आज हनुमान जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से कहा कि बजरंग बली बनिए, जिस तरीके से हनुमान जी अपनी ताकत, निष्ठुरता, कर्तव्य निष्ठा के साथ तमाम चीजों को करते हैं, आगे बढ़ते हैं, भ्रष्टाचार रोकते हैं, उन्होंने जैसे हर एक बड़े मसले पर विजय हासिल किया, वैसे ही हमें आगे बढ़ना है। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने, आपको सुनवाते हैं एक छोटा सा रिपोर्ट, आप देखिए, उसके बाद डिबेट में आएंगे। जब हनुमान जी को राक्षसों का सामना करना पड़ा तो वो उतने ही कठोर भी हो गए थे। जब भ्रष्टाचार की बात आती तो भाजपा उतनी ही संकल्पबद्ध हो जाती है। पार्टी को आपके नेतृत्व में और आगे ले जाएंगे, इस बात को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस संकल्प के साथ बीजेपी ने आज अपने 44 साल पूरे कर लिए हैं। आज बीजेपी अपना 44वां स्थापना दिवस मना रही है। पार्टी वर्तमान समय में अपने सियासी इतिहास के सबसे कामयाबी और बुलंदी पर है, जहां केंद्र की सत्ता से लेकर देश के आधे से ज्यादा राज्यों में बीजेपी की सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो वहीं बीजेपी के वर्चस्व को देखकर विपक्ष घबराने लगा है। पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। स्थापना दिवस के मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर झंडा फहराया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने वर्चुअली देश भर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। आज हम सभी अपनी पार्टी का स्थापना दिवस मना रहे हैं। मां भारती की सेवा में समर्पित प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता को इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने नेताओं और पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरा।
साथ ही विपक्ष पर प्रहार करते हुए कहा कि आज हनुमान जयंती है और जिस तरह हनुमान जी को राक्षसों का सामना करना पड़ा था तो वो उतने ही कठोर भी हो गए थे। पीएम मोदी ने विपक्ष के प्रहार पर पलटवार भी किया। जब हनुमान जी को राक्षसों का सामना करना पड़ा तो वो उतने ही कठोर भी हो गए थे। इसी तरह जब भ्रष्टाचार की बात आती है, परिवारवाद की बात आती है, कानून व्यवस्था की बात आती है, तो भाजपा उतनी ही संकल्पबद्ध हो जाती है मां भारती को इन बुराइयों से मुक्ति दिलाने के लिए। बहुत सारे दल सामाजिक न्याय के नाम पर राजनीति का दिखावा करते रहे हैं। इन दलों ने उनके मुखिया अपने परिवार का भला कर लेते हैं, अपने समाज का कतई नहीं। एक तरफ बीजेपी देश भर में अपना स्थापना दिवस मना रही है तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष केंद्र को घेरने की रणनीति बना रहा है। आज विपक्षी दलों के सांसदों ने संसद भवन से विजय चौक तक तिरंगा मार्च निकाला और केंद्र सरकार पर हमला बोला। केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष एकजुट होकर 24 की तैयारी में जुट गया है और अडानी पर जेपीसी जांच की मांग को मुद्दा बना रहा है। वहीं बीजेपी विकास और भ्रष्टाचार पर प्रहार के बल पर मिशन 2024 में जीत की एक बार फिर से इबारत लिखने की कोशिश में है। अब किसकी तैयारी कितने काम की होगी और जनता किसको मौका देगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो कौन किसके काम आएगा ये तो हम आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल डिबेट में हमारे साथ बड़े मेहमान जुड़ गए हैं, बातचीत करेंगे उनसे। पहले स्वागत कर लेते हैं एसएन सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ स्टूडियो में, बहुत बहुत स्वागत। नीरज मिश्रा, प्रवक्ता कांग्रेस के, बहुत बहुत स्वागत नीरज जी। चितरंजन गगन, प्रवक्ता आरजेडी के, बहुत बहुत स्वागत चितरंजन जी। बिहार में हाल सब ठीक होगा। संजय द्विवेदी, प्रवक्ता शिवसेना के, उद्धव के उठ के, बहुत बहुत स्वागत संजय द्विवेदी जी। प्रेम कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद। आप सभी गेस्टों का बहुत बहुत स्वागत। न्यूज़ इंडिया 24/7 के प्लेटफॉर्म में शुरुआत एसएन सिंह जी, 2024 की नैया जो है हनुमान जी पार लगाएंगे। हनुमान जयंती के दिन जिस तरीके से आज संबोधन हुआ है, प्रधानमंत्री जी ने हनुमान जी को इतना याद किया। आज 2024 की नैया हनुमान जी पार लगाएंगे। भ्रष्टाचार पर प्रहार की बात कर रहे हैं, कह रहे कठोर निष्ठुर हनुमान जी की तरह बनकर प्रहार करना है। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वही आप भी कहती हैं, हनुमान जी नैया पार लगाएंगे। हनुमान जी सबकी नैया पार लगाते हैं, खास करके ऐसे लोग जो हनुमान जी का सुमिरन करते हैं, हनुमान जी का भजन करते हैं, हनुमान जी के शरण में जाते हैं, हनुमान जी नैया पार लगाते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस था। 43 साल के जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपने समर्पण के भाव से, सेवा भाव से भारतीय जनता पार्टी को जो अपना समर्थन दिया, कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रदेश की जनता को, देश की जनता को, समर्पित कार्यकर्ताओं को नमन करते हुए कहा, यह भारतीय जनता पार्टी जो सेवा करने वाली पार्टी है, जो विश्वास विकास की राजनीति करती है, ऐसी भारतीय जनता पार्टी को और अपने अंदर परिवर्तन ले आना है और बड़ा बनना है। टेक्नोलॉजी को भी अपनाना है, लोगों से सीखना है, आगे बढ़ना है, अंत्योदय की परिकल्पना को पूरा करना है और निश्चित तौर पे गांव गरीब के खुशहाली के लिए कार्य करना है। वो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हर समय दो विचारधाराएं देश में काम करती हैं। एक विचारधारा जो है वो रोकने का काम करती है, दूसरी विकास की काम करती है। जब रोकने वाली विचारधारा आक्रमण करती है तो हनुमान जी की तरह आपको कठोर हो जाना चाहिए और संकल्प लेना चाहिए कि राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जो जनता जनार्दन है, हनुमान जी का रूप है, वो सेवा भाव के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी भी जो अंत्योदय की परिकल्पना को पूरा कर रही है, गांव गरीब के खुशहाली के लिए कार्य कर रही है, सबसे ज़्यादा आवाज़ दे रही है, इज्जत घर दे रही है, बिजली पानी सड़क सुरक्षा देते हुए आज खुशहाली के लिए कार्य करी। इस पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने
बृहद रूप से सभी लोगों को समर्पण भाव को की शिक्षा दी। ठीक है, नीरज मिश्रा जी प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ। नीरज जी, आज तो एक तरफ विपक्षियों ने तिरंगा मार्च निकाला था, दूसरी तरफ अडानी और जेपीसी के मुद्दे की मांग आज फिर संसद में गूंजी। मल्लिकार्जुन खड़गे को भी हम सब ने सुना, लेकिन आज बीजेपी के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बजरंग बली हनुमान जी जिस तरीके से कठोर बनकर के अपने जो उनके विपक्षी थे, जिस तरीके से उन्होंने उनसे लड़ाई लड़ी, उनके ऊपर प्रहार किया, ठीक वैसे ही परिवारवाद पर, भ्रष्टाचार पर और जिस तरीके से विकास नहीं होने दिया जा रहा है उस पर हमें प्रहार करना है, डटे रहना है और झुकना नहीं है, कठोर बनना है। प्रीति जी, पहले तो आपके सभी दर्शकों को आज जो हनुमान जयंती है उसकी शुभकामनाएं। और जैसा कि पवन पुत्र हनुमान जी हमेशा राम सिया राम जपा करते थे, मुझे लगता है कि भाजपा और जो शहंशाह इस देश में हैं वो अडानी 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 ही जपते हैं। और इसीलिए विपक्ष के जितने नेता हैं वो कहते हैं शहंशाह से कि वो जो संजीवनी बूटी जैसे हनुमान जी लेकर आए थे, आप क्या वो संजीवनी बूटी गौतम अडानी और विनोद अडानी के लिए लेकर आए हैं कि इस देश में एक जेपीसी की मांग जो पूरा देश कर रहा है, जिसमें यह पूछा जा रहा है कि देश के दुश्मनों का जो 20,000 करोड़ रुपए, देश के सबसे भ्रष्टाचारी नेता का जो 20,000 करोड़ रुपए है वो अडानी की कंपनियों में कैसा लगा, तो उसको रोकने में, उसमें जो राक्षस की तरह रोकने का काम जो लोग कर रहे हैं, आज शायद उस पर नरेंद्र मोदी जी भी सवाल उठा रहे थे कि क्यों इस देश के अंदर एक जेपीसी का गठन नहीं हो पा रहा। दूसरी बात जो वो कह रहे थे बार बार कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है हिंदुस्तान, तो उस मदर ऑफ डेमोक्रेसी का 75 साल में इन्होंने क्या हश्र किया कि जो विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं उनकी सदस्यता रद्द हो गई और आपके ऐसे ऐसे सांसद जिनके ऊपर हत्या का, अपहरण का और बलात्कार का मामला चल रहा है, 75 साल में देश कहां से कहां पहुंच गया, इसलिए तो सदस्यता रद्द करनी पड़ी। आप कह रहे हैं 75 साल। प्रीति जी पहले सुनिए तो, क्योंकि मोदी जी ने, सुन लीजिए, हमने भी थोड़ी सी तैयारी की है। तो जब आप देश के अंदर कम से कम आप मानते हैं कि हमारी तैयारी बड़ी पक्की होती है। देखिए प्रीति जी, मैं तो आपके शो पर जब आता हूँ मुझे पता है आप तैयारी करके बैठती हैं, तो मैं भी पूरी तैयारी करके आता हूँ। अच्छा, तो हम लोग जरा उसी पर बात कर लें। तो अब 2023 में विपक्ष के सबसे बड़े नेता की सदस्यता खत्म हो गई। जो उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो 1 घंटे का भाषण देते हैं और 40 मिनट उसमें से एक्सपंज हो जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि भाजपा की वॉशिंग मशीन पर सवाल आता है, नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी के रिश्तों पर सवाल आता है। तो इस देश के अंदर जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी दुनिया के लिए है, हम इस G20 में जो अमृतकाल कहते थे, मित्र काल में हम लोग क्या उदाहरण रख रहे हैं, इस पर हम लोगों को सवाल उठा लेने चाहिए। जब जन भावना की बात की आज प्रधानमंत्री ने, तो जन भावना तो देश में यही है ना प्रीति जी, कि महंगाई कब कम होगी, बेरोजगारी कब कम होगी। अडानी जैसे लोग जो देश को कमजोर करने का अब काम करने लगे हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपने जो काले कारनामे किए आज उसको रोकना है, तो उसके ऊपर सवाल पूछने वाले लोगों की आवाज दबा दी जाएगी। तो जन भावना तो यही है ना कि कब इस देश के अंदर वो अमृतकाल आएगा जो हनुमान जी और राम राज्य की जो हम लोग कल्पना किया करते थे। तो कहने की बात यह है कि प्रधानमंत्री जी ने आज टेलीप्रॉम्प्टर होते हुए भी, वहां से पढ़ते हुए इतने सारे झूठ बोले। कम से कम आज हनुमान जयंती का दिन छोड़ देते तो देश की जनता ये सोचती कि प्रधानमंत्री में थोड़ी सी संवेदन, जो उनके अंदर संवेदना है वो बची है। मुझे लगता है कि आज उनको करना चाहिए था। ठीक है, आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ है चितरंजन गगन जी। पहले राम, उसके बाद आज हनुमान, अब इन दो नामों के सहारे 2024 क्या होगी आसान? प्रीति जी, आपके माध्यम से सबसे पहले मैं सभी लोगों को हनुमान जयंती की शुभकामना देना चाहता हूँ। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, नीरज जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रीति जी, आज बड़ा दुखद पहलू है कि आज हनुमान जी की जयंती है, हनुमान जी का लोग नाम ले रहे हैं, लेकिन शायद
और भाजपा का स्थापना दिवस है, तो आज भाजपा के स्थापना दिवस को एक काला दिन के रूप में याद किया जाएगा। क्यों? क्योंकि संसद का सत्र समाप्त हो गया, लेकिन जो है सो एक दिन भी सार्थक रूप से सदन की बैठक नहीं हुई। कितना करोड़ रुपया जनता का खर्च हो गया इस संसद के सत्र के दौरान, लेकिन केवल इसलिए एक व्यक्ति को बचाना था, केवल इसलिए कि 20,000 करोड़ रुपया का जो सवाल उठाया गया था उसका जवाब नहीं देना था। और जिस निष्ठुरता के साथ सही में प्रधानमंत्री जी ने कहा कठोर बनिए महावीर जी के तरह, हनुमान जी के तरह, उस कठोरता का परिचय देते हुए आज जिस निर्ममता के साथ लोकतंत्र की, संसदीय लोकतंत्र की हत्या की एक गाथा लिखी गई, एक नई भारत के संसदीय इतिहास का शायद यह सबसे काला अध्याय लिखा गया, जो जिसकी आज समाप्ति हुई। पहली बात। दूसरी बात, हनुमान जी का नाम आप ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हनुमान जी ने रावण जैसे महाबली का, जिसके बारे में कहा जाता है उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, उत्तम कुल में जन्म लिया, बहुत बड़ा विद्वान था, लेकिन उसमें अभिमान था। और रावण जो भी उसके खिलाफ आवाज उठाता था, यहाँ तक कि उसका भाई भी उसे सही रास्ते पर चलने का सीख देता था, उस भाई के साथ भी वह अन्याय किया। तो उस अन्याय अत्याचारी रावण के खिलाफ महावीर जी ने, हनुमान जी ने जो संकल्प लिया, और संकल्प लेकर दरबार में एक पैर को कहा कि अगर ताकत है तो इसे हिलाकर तो ये अच्छी बात है ना गगन जी। आज बीजेपी के स्थापना दिवस पर हनुमान जी को याद कर रहे हैं, हनुमान जी की जयंती भी प्रणाम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं। हाँ, तो ये तो राह आसान बनाएगी प्रधानमंत्री की। ये स्लोगन तो 2024 के लिए प्रधानमंत्री की राह तो आसान बनाएगी ना गगन जी। लोग ये उम्मीद प्रीति जी करते थे कि आज प्रधानमंत्री जी अपने पिछले उन भाषणों को, पिछले स्थापना दिवस पर जो उनके द्वारा भाषण दिया गया था, जो जनता को आश्वासन दिया गया था, उसमें कितने % जो है सो जमीन पर उतरा, कितने वादों को उन्होंने पूरा किया। चाहे बेरोजगारी का सवाल हो, या 15 लाख प्रत्येक के खाते में देने का सवाल हो, या अन्य भी जो कुछ क्या उन्होंने किया, वो गिना रहे थे। मैंने इतने 60,000 लोगों को मुफ्त राशन दे रहा हूँ, शर्म आनी चाहिए। आज भी आप इतने दिनों तक सत्ता में हैं और आज भी आप वही गाथा सुना रहे हैं। अरे उसमें कम होता। आज भी अगर लोग कटोरा लेकर खड़े हैं तो ये आपकी उपलब्धि नहीं है, ये आपकी नाकामी मानी जाएगी। आज गरीबी रेखा से जीवन बसर करने वालों की संख्या बढ़ रही है। ये शिवसेना नाकामी है। हमारे साथ उद्धव गुट के संजय द्विवेदी भी प्रवक्ता है शिवसेना के हमारे साथ। संजय जी, हनुमान जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री का संबोधन बड़ा खास माना जा रहा है। विपक्षियों के लिए जिस तरीके से उन्होंने कहा कि संकट हरण जो मोचन है हनुमान जी, वो उन्हीं की तरह हमें भ्रष्टाचारियों पर भी लगाम लगाना है, किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण ही जो है वो सबसे अच्छा है। हाँ। लेकिन जिस काम के लिए भाजपा की स्थापना हुई थी, जिस काम के लिए, जिस कार्य के लिए भाजपा जाने क्या भाजपा कर रही है, जोर शोर से कर रही है। सब भ्रष्टाचारियों को हम समाप्त कर देंगे, भ्रष्टाचारी नहीं रहेंगे। ठीक देख रहा हूँ, भाजपा जो है भ्रष्टाचारी पार्टी बन गई है। 2014 से पहले आप देखिए, आपने भी 2014 से पहले का समय देखा होगा। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी एक सांसद कवि थी, उन्होंने कहा साहब हम सरकार नहीं बनाएंगे, उन्होंने इस्तीफा देके चले गए। आज क्या है, चुनाव होता है, जनता चुनती है, जनता ने कांग्रेस सरकार बना दी, शिवसेना सरकार बना दी, किसी की सरकार बना दी। आप क्या करते हैं, तुरंत जाके ईडी, सीबीआई, IT, तो भ्रष्टाचार की जो बात कर रहे हैं, आपने उन पर चार्ज लगाए। आप वो चार्ज लगाने के बाद डर के मारे आपकी पार्टी में शामिल हो, तो उनका भ्रष्टाचार खत्म किया। मतलब सीधा सवाल, हनुमान जयंती पे सभी को आपकी आवाज जरा क्लियर नहीं है संजय जी, मैं एक बार
कोशिश करूंगी अपनी टेक्निकल टीम से कहूंगी आपसे जरा संपर्क साधे दोबारा। हमारे साथ प्रेम कुमार जी मौजूद हैं स्टूडियो में। आज के दिन का खास महत्व है। प्रेम कुमार जी, आप वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, मीडिया के स्टूडेंट्स को पढ़ाते भी हैं। ऐसे में आज के दिन को, जैसा कि तमाम यहाँ विपक्षी पार्टियां बैठी हैं, चितरंजन गगन जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि स्थापना दिवस पर दूसरी बातें भी हो सकती थी, स्थापना दिवस पर कई बड़ी बातें हो सकती थी आज के दिन। लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि स्थापना दिवस है तो 2024 के लिए गणना करना, अनुमान लगाना, विपक्षियों के बारे में भी कहना और साथ ही ये कहना कि हमें आगे बढ़ना है उस संजीवनी के साथ, जिस संजीवनी के साथ हनुमान राम आगे बढ़े थे। और साथ ही आपसे ये भी सवाल कि राम के बाद अब हनुमान की बारी, अगले साल फिर से 2024 की तैयारी, इसको कैसे देखते हैं आप? जी प्रीति जी, हनुमान जयंती पर भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस हो तो हनुमान जी को प्रतीक बना करके कोई वक्ता न बोले तो अच्छा वक्ता कैसे माना जाए। और नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्ति निश्चित रूप से इसके लिए माने जाते हैं, तो उन्होंने एक मोटिवेशन के तौर पर हनुमान जी का इस्तेमाल किया और अपनी बातें रखी। तो जो बातें उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के बीच रखी, मुझे लगता है कि सब मोटिवेट करने के लिए थी अपने कार्यकर्ताओं को। लेकिन जो बातें उन्होंने नहीं रखी, एक पत्रकार होने के नाते उस पर हमारा ध्यान ज्यादा जाता है प्रीति जी। जैसे उन्होंने कहा कि हनुमान जी की तरह वो भ्रष्टाचारियों का जब सवाल आता है तो वो सख्त हो जाते हैं, जैसे हनुमान जी राक्षसों के खिलाफ सख्त हो जाया करते थे। तो यही बात तो हम देश जानना चाहता है कि भ्रष्टाचारियों पर सख्त होइए ना प्रधानमंत्री जी। वो हमारे मिश्रा जी अभी अडानी वाला प्रकरण याद दिला रहे थे, वो तो अपने आप में एक बड़ा प्रकरण है। लेकिन मैं कर्नाटक का उदाहरण रखता हूँ। कर्नाटक में हिंदू मठ कह रहा है कि हमसे बीजेपी सरकार 30% कमीशन लेती है। भाई हिंदू मठ, हिंदूवादी सरकार, हिंदुत्व की झंडा बरदर सरकार अगर उससे कमीशन लेती है तो कितनी बड़ी बात है। लेकिन इस पर बीजेपी के नेता एक शब्द नहीं बोलते, नरेंद्र मोदी जी भी एक शब्द नहीं बोलती। वहां के कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने नरेंद्र मोदी जी को लिख करके दिया कि बीजेपी के विधायक, बीजेपी के मंत्री हमसे देखिए ये पैसा 40% कमीशन मांगते हैं काम के बदले। प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, ऑडियो और क्लिप्स दिखाए, व्हाट्सएप मैसेजेस दिखाए, बीजेपी नेताओं को ग्रिल किया। लेकिन कहां भ्रष्टाचार पर एक्शन दिख रहा है? हनुमान जी बन करके यहां दिखना चाहिए। ये बात जो है, ये बात उनको समझना। अगर हनुमान जी बन करके वो काम करें तो देश में कौन होगा जो उनसे अप्रसन्न होगा? लेकिन प्रश्न यही है कि हनुमान जी का नाम तो जपा जा रहा है, लेकिन हनुमान जी के नाम। कल जो ईडी और सीबीआई और ये भ्रष्टाचार के खिलाफ तमाम विपक्षों ने 14 दल थे, सुप्रीम कोर्ट के पास गए थे, उन्होंने तो लताड़ लगा दिया, उन्होंने तो बड़ी बातें कही और साथ ही कहा कि हो सकता है तो वापस ले लीजिए याचिका। वापस ले भी लिए ये लोग फिर। और आपने देखा भी होगा कि गौरव भाटिया ने कहा भी था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसके बाद वो कह रहे थे कि सच में दम होता है इनकी बातों में, अगर सच होता तो ये याचिका थोड़ा ना वापस ले लेते। और सुप्रीम कोर्ट देखिए इसमें एक बार जब सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका जाती है प्रीति जी, तो वो सुप्रीम कोर्ट की भी अपनी सीमा है, संविधान के आईने में परंपरा के हिसाब से। अब ये पूरे जितने भी संवैधानिक निकाय हैं उन पर सवाल उठाते हुए जांच का आदेश सुप्रीम कोर्ट दे सकता है कि नहीं दे सकता, ये भी उनकी सीमा है। तो इसका खारिज होना इन प्रश्नों को खारिज नहीं करता है जो प्रश्न उठाए जा रहे हैं। जी नीरज जी आप हमसे जवाब तो बिल्कुल आपसे लूंगी। रुकिए, ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है कल वाली पीआईएल पर, जो कल वाली पीआईएल पर जो भ्रम फैलाया जा रहा है, मैं एक बार स्पष्ट कर देता हूँ। बोलिए, स्पष्ट कीजिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि क्योंकि ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम की पीआईएल है, जिसमें सारे विपक्षी दलों ने ये कहा था कि देश के अंदर सीबीआई, ईडी, आईटी जैसी एजेंसीज की जो कार्रवाई हो रही है वो एक तरफा हो रही है, और उस पर संज्ञान लेकर हम लोग इस मामले को आपके सामने लेकर आए हैं। तो माननीय कोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी जी जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्हें यह कहा क्योंकि ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम पीआईएल है, तो इसको अगर आप किसी विशेष केस के मार्फत लेकर आएंगे तो हम इसको सुनने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारी ये जो लिमिटेशन है इस कोर्ट की कि ऐसा ब्रॉड स्पेक्ट्रम पीआईएल हम लोग नहीं सुन सकते, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको वापस लीजिए और केस स्पेसिफिक मामले को सामने लेकर आइए। तो कोर्ट ने ना तो ये कहा कि वो पीआईएल गलत थी,
ना उसको तथ्यों के अभाव में खारिज किया गया। जो कोर्ट की लिमिटेशन है वो कोर्ट ने सामने रखी। अब प्रीति जी, अब जो मोदी जी के आज के भाषण में बार बार लोकतंत्र और संविधान की भी बात हो रही थी, तो मुझे ध्यान आया कि ये तो शायद बंच ऑफ थॉट्स पर चलने वाली पार्टी है और गोडसे को अपना आदर्श मानने वाली पार्टी है। तो ये कौन से संविधान की बात आज प्रधानमंत्री जी ने की, जहां लोकतंत्र में पिछले 13 मार्च से लेकर आज 6 अप्रैल जो सदन चला, उसके अंदर कैसे लोकतंत्र की हत्या हुई? क्या उसी संविधान और उसी लोकतंत्र की बात हो रही थी? जब बात हुई, आज इन्होंने कहा कि हमने महिलाओं के लिए बहुत बड़ी बात कही आपने। अब एक सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, क्या सदन सत्ता पक्ष का काम है सदन चलाना, ठीक है, लेकिन क्या विपक्ष का काम नहीं है कि सदन सुचारू रूप से चले? आपसे बार बार एक सेकंड बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने ये कहा, दावा किया कि आप देखिए राहुल गांधी का जब तक मामला था तब तक दोनों तरफ से हंगामा हुआ, खुद सत्ता पक्ष हंगामा कर रही थी। ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा हमें, मैं आती हूँ नीरज जी, सवाल मैं आपसे लूंगी और ऐसे में छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, कहीं मत जाइएगा, फौरन हाजिर होते देखते रहिए आपका प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया के सवाल में। तमाम मेहमानों के पास वापस जाएंगे, हमारा समय बहुत कम होता है, मेहमान इतने होते हैं, टॉपिक इतना बड़ा है, सबको बात करनी है, इसीलिए सबसे पहले बिना बात किए, बिना समय व्यर्थ किए अपने गेस्टों के पास, सबसे पहले हमारे संजीव जी, बातचीत नहीं हो पाई थी हमारे साथ, महाराष्ट्र से जुड़े हुए शिवसेना के नेता, बताइए संजीव जी जल्दी से अपनी बातें पूरी कीजिए, क्या कह रहे थे आप? संजीव जी, संजय जी, संजय द्विवेदी जी, संजय द्विवेदी जी आपको आवाज आ रही है? चलिए संपर्क हमारा टूट गया है। एसएन सिंह जी आप बहुत देर से हाथ भी उठा रहे हैं, कह भी रहे हैं कि हमें मौका ही नहीं देती हैं आप अपने मंच पे बोलने का, जवाब देने का। चलिए इतने सारे जवाब हैं, आप जवाब दीजिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि आप मौका नहीं देती हैं, मैं कहा कि जवाब हमको भी दे लेने दीजिए, और मैं कहूंगा कि लोकतंत्र किसके नाते खतरे में पड़ा। अरे लोकतंत्र तब खतरे में पड़ जाता है जब देश के संसाधनों पे एक का अधिकार बता देते हैं, और कौन बताता है? कांग्रेस। लोकतंत्र तब खतरे में पड़ जाता है जब आतंकवादी घटनाएं होती है और एक मंत्री जो पढ़ के आए, इनको जानना चाहिए यार, अंतुले इनके मंत्री होते हैं और कहते हैं कि हिंदू आतंकवादी शब्द गढ़ देते हैं, तब लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है। जब आपका एक बड़ा पेड़ गिरता है और उससे हजारों लाखों सिख मारे जाते हैं, जब देश के बंटवारे में प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए कई लाख हिंदू मुसलमानों की हत्या करा देते हैं, और जब जन विश्वास यात्रा और जब अपनी यात्रा निकालते हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, तो उसमें ऐसे जो धर्म को खंडित करने वाले, जो एक धर्म की बात करने वाले, जो गौकसी और गाय जलाने की बात करने वाले लोग हैं, वो ऐसे कार्य करते हैं। अब मैं बिहार पे आ जाता हूँ। इन्होंने कहा काला दिन वारे काला दिन, तब रामनवमी पे काला दिन हो जाता है, हनुमान जयंती इनके लिए काला दिन हो जाता है। अरे कितना सुंदर संजोग था, आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है और आज ही हनुमान जयंती है। हनुमान जी का नाम लेने से आज आरजेडी को तकलीफ हो जा रही है। आप भी हनुमान जी का नाम लीजिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा बहुत सारे लोग काल नेमी रूप में साधु का रूप धारण करेंगे। हालांकि वो सनातन परंपरा को मानते नहीं, भारत की सभ्यता, भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति को मानते नहीं, फिर भी ऐसे रूप धारण करेंगे, उसको पहचान के हनुमान जी की तरह गदा का प्रहार करके, कठोर प्रहार करके ऐसे लोगों को दंड देना होगा। अब बात आई अदानी की, अब बात आई तमाम ऐसे लोगों की। मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों को कांग्रेस के प्रवक्ता यहां बैठे हुए हैं, उनको बताना चाहिए छत्तीसगढ़ से सारा कॉन्ट्रैक्ट कब कैंसिल कर रहे हैं। और ये कॉन्ट्रैक्ट आज ही नहीं, महाराष्ट्र में जब इनकी मिलीजुली सरकार थी तब भी इन्होंने बहुत सारे अदानी को कार्य दिए थे। सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहता बिना आधार के बात मत करिए, कोई आधार हो तो बात करिए, क्योंकि हसब ठठाए फुलाइब गालू एक संग नहीं होए भुआलू, सभी काम एक साथ नहीं होता है। इनके प्रमोद तिवारी जी कहते हैं कि दो तरह के कानून चाहिए, राजकुमार के लिए अलग कानून चाहिए। हमारा देश तो संविधान से चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी की पारदर्शी, ईमानदार, जवाबदेह सरकार है जो सबके लिए कार्य कर रही है। एक गरीब को क्या चाहिए? आवाज चाहिए। सबसे आपने अपनी बात रखी है बेसन, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। अभी प्रेम कुमार जी आपके पास ही दूसरे साइड बैठे हैं, उन्होंने पूछा स्थापना दिवस है
और जिस तरीके से हनुमान जयंती को कोट करके प्रधानमंत्री ने कहा, बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि वहाँ उनके कार्यकर्ता बैठे थे तो उनको बूस्टअप करने के लिए उन्होंने अपनी बात को रखी है। लेकिन आज इस स्थापना दिवस पर जहां बीजेपी के तमाम बड़े बड़े लोग जिन्होंने बीजेपी की नींव रखी वो आज पीछे हैं और आज सेलिब्रेट कर रहे हैं आज स्थापना दिवस। लेकिन ऐसे में जो महत्वपूर्ण बातें थी जो होनी चाहिए थी, भ्रष्टाचार पर प्रधानमंत्री ने प्रहार किया, परिवारवाद पे प्रधानमंत्री ने कहा, लेकिन बेरोजगारी पे कुछ नहीं कहा। देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नमन करते हैं, दीनदयाल उपाध्याय जी को नमन करते हैं, फाउंडेशन डे पे हजारों करोड़ों जो देवतुल्य कार्यकर्ता हैं उसको नमन करते हैं, देश के लोगों को नमन करते हैं। लेकिन वो अहंकारी लोग जो सिर्फ अपना नमन चाहते हैं, मैं तो कह रहा हूं हम एक काम करते हैं, विश्वास, विकास और प्रयास, ये मूल मंत्र है। हम विश्वास जगाते हैं लोगों के बीच में कि आप विश्वास करिए, हम कार्य करेंगे, और जब हमारी पार्टी आती है तो हम विकास के कार्य बेरोजगारी पे बातचीत, सबसे, अरे वही तो बता रहा हूं, बेरोजगारी पे आप देख लीजिए, जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की नहीं, राजस्थान भारतीय जनता पार्टी उन राज्यों के लिए जहां से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ पे पूरे देश के लिए प्रधानमंत्री है। तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के लिए प्रधानमंत्री है। बेरोजगारी की समस्या देश की है, किसी राज्य की है? नहीं नहीं, ऐसे सिंह जी क्या बोल रहे हैं आप? मैं कह रही हूँ बेरोजगारी की समस्या पूरे देश के लिए या किसी राज्य पर्टिकुलर के लिए जहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं है? बुनियादी ढांचे में जब जब विकास होता है, अर्थव्यवस्था जब जब बढ़ती है, बड़े बड़े सड़कों का निर्माण होता है, पूछना चाह रहे हैं आपसे सवाल। रोजगार, आप इनसे क्या सवाल पूछ रही हैं? आप इनसे देश तोड़ने वाली हिंदू मुसलमान की बातें करिए ना, आप क्या इनसे बेरोजगारी की बात कर रहे हैं? अरे आप एक धर्म की बात करने वाले, एक धर्म का चश्मा लगाने वाले, एक धर्म के शिक्षा को बढ़ावा देने वाले, दूसरे धर्म को रोक देने वाले, भगवान राम की सत्ता को नहीं मानने वाले, 370 पुनः ले आने के लिए संकल्पित लोग क्या करेंगे? आप अपनी बात करिए ना। 40-50 साल से 40-50 साल से जो मलबा भर के वो ले आए थे, थोड़ा तेज बोलिएगा नीरज जी, थोड़ा तेज। झूठ बोलने लग गए भाई साहब, कुछ तो शर्म करिए। देश की जनता देखती है, आती है कि भाजपा कैसी मस्करी करती है। देश की जनता को बेवकूफ समझना बंद कर दीजिए। ये जो काम आप लोग कर रहे हैं, दो विधान नहीं चलेगा, राजकुमार के लिए अलग विधान और दूसरे के लिए अलग विधान। ये प्रमोद तिवारी जी को बताइए, कांग्रेस जो के लोगों को समझाइए, यह इस देश में बाबा साहब का संविधान चल रहा है और वही चलेगा। राजकुमार गलती करेंगे, कई बार माफी मांगेंगे, कई बार नहीं माफी मांगेंगे। तो अगर संविधान कहता है कि एमपी 2 साल के लिए दोषी होता है, गगन जी को थोड़ा मौका देते हैं। गगन जी को, बिहार आरजेडी के प्रवक्ता, बोलने दीजिए गगन जी को। आप थोड़ा गगन जी को भी सुन लेते हैं प्लीज। आप लोगों को मैंने मौका दिया, थोड़ा उनको भी दीजिए। प्रीति जी संविधान की बात करते हैं। हाँ, संविधान में धर्मनिरपेक्ष भारत की बात कही गई है। हाँ, ये जो है सो धर्म पर राजनीति करते हैं। हाँ। अरे आप एक धर्म के साथ खड़े हो जाते हैं और हम सबका साथ सबका विकास के नारे को बुलंद करते हैं। क्यों सुने? आपका इंटरव्यू सुनने आए हैं, आपका इंटरव्यू सुनने आए हैं। इस देश में 2 विधान आप चाहते हैं, आप इस देश में 2 विधान चाहते हैं। आप कितने लोगों का नरसंहार कराए? आपके शासन काल में बिहार में गुंडा राज था, माफिया राज था, जंगल राज था। किसने जंगल राज कराया? जंगली जात के दिमाग में जंगल घुसा हुआ है। आपने दिमाग का इलाज करवाइए। जंगल राज किसने बोला? आपके सहयोगी नीतीश जी भी कहते थे छात्रावास था, आपने जो है सो बाबू आरजेडी माने जंगल राज। इसी देश में बिहार में आप जंगल राज स्थापित करेंगे? कौन स्वीकारेगा? पूरा देश चाहता है खुशहाली के राह पे चलना, आप बिहार को जंगल राज में ले जाना चाहते हैं। जाति की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं। कहाँ धर्म में लिखा हुआ है, कहाँ संविधान में लिखा हुआ है कि अगड़ी और पिछड़ी जाति बनाइए, फला को मारिए, उसको काटिए, उसकी बात करिए? यही तो आरजेडी ने किया था। अपने सहयोगियों से पूछिए, अपने सहयोगियों से पूछिए,
हम विकास के कार्य करते हैं, विश्वास का अलग जगाते हैं, राष्ट्रवाद का अलग जगाते हैं। चित्ररंजन जी एक सवाल चित्ररंजन जी मेरा सवाल चित्ररंजन जी आपने ठीक है। अरे हनुमान जी से आपको दिक्कत है, रामनवमी से दिक्कत है, बिहार में तो काला दिवस है। चित्ररंजन जी एक सवाल चित्ररंजन जी मेरे सवालों का जवाब दीजिए। आप पर आरोप लगे हैं, आप पे आरोप लगे हैं कि जिस तरीके से दंगे हुए बिहार में, वो दंगे जो करवाने वाले थे, जिन्होंने रचा, पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग की, वो अलग बात है, लेकिन राज्य की प्रशासन, राज्य की शासन व्यवस्था कहाँ थी जो उस पर रोक नहीं लगा पाई? कैसे डिसमैनेजमेंट हो गया? क्या जांच एजेंसियां, क्या जो वहाँ उस राज्य का जो खुफिया तंत्र है, क्या वो सो रहा था कि उसे अंदाजा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है बिहार में? नहीं प्रीति जी, जिस रूप में प्रचारित किया जा रहा है वो ऐसा नहीं हुआ। अब जब गृह मंत्री जी खड़ा होकर सार्वजनिक मंच से जब झूठ बोल रहे हैं कि सासाराम में गोली चल रही है, टीयर गैस चल रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, कुछ नहीं हुआ, और जब भारत सरकार का गृह मंत्री इतना सरेआम झूठ सार्वजनिक मंच से किसी का बेटा मर गया, आपके लिए कुछ नहीं हुआ? उनका पहले सुन लीजिए, उसके बाद मैंने सवाल पूछा आपसे बड़ा। नहीं, आप कह रहे जो भी मरवाया उसको गिरफ्तार करिए। कौन मना करता है? कौन मना करता है? कानून का राज्य स्थापित करिए, कार्रवाई करिए, यही तो मांग है। जिसने भी किया हो, जिस पार्टी का भी हो, क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? क्यों नहीं दोषी को सजा देने का कार्य कर रहे हैं, उसको सामने ले आ रहे हैं? क्योंकि ये कार्य आप लोगों के द्वारा किया गया है, और आज ही नहीं, यही करते रहे हैं आप। संजय कुमार जी, संजय द्विवेदी, यही करते रहे। आप दोषी को दंड दीजिए, वो किसी भी पार्टी का हो। ठीक है, संजय द्विवेदी जी जुड़ गए हमारे साथ, हल्ला मत कीजिए। नहीं, दोनों लोगों से अपील है, प्लीज हल्ला मत कीजिए, प्लीज। संजय द्विवेदी जी बोलिए, आवाज आ रही है आपको मेरी? प्रीति जी इनसे पूछिए, हाँ। जो जुलूस निकला, उस जुलूस में कई गो भाजपा नेता का लड़का था। चलिए संजय द्विवेदी बताइए। गरीबों को मरवाकर उसके लाश पर राजनीति करते हैं। भाजपा नेता का लड़का मरा, आज वो आंसू बहा रहे हैं, मरवाकर। अरे भारतीय जनता पार्टी का धर्म नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रामनवमी नहीं मनाते हैं, हनुमान जयंती नहीं मनाएंगे, दुर्गा पूजा नहीं मनाएंगे, गणेश पूजा नहीं मनाएंगे, लक्ष्मी पूजा नहीं मनाएंगे, यही बात करते हैं। आपको समझना चाहिए क्या? हर आदमी अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। सभी लोगों का धर्म होता है, सभी लोग अपने भगवान की पूजा करते हैं। एक सेकेंड प्लीज। लेकिन एसएन सिंह जी, ये आरोप तो लगे हैं ना, ये आरोप ममता बनर्जी भी लगा रही हैं, ये आरोप बिहार से भी लगे हैं, आपको नीतीश कुमार भी लगा रहे हैं कि रामनवमी पर आप यात्रा निकालते हैं, ठीक है, लेकिन कट्टा लेके, तलवार लेके और बड़े बड़े भाले लेकर किसने कहा है कि आप ये रैली निकालिए? और साथ ही जिस रूट की पर दिखाया गया कि 200 घर हिंदुओं के जलाए गए, 200 घर हिंदुओं के जलाए गए, वो क्या गलत था? सर, रूट परमिशन से बेरूट गए, 200 घर हिंदुओं के जलाए गए, वो क्या गलत था? संजय द्विवेदी बोल, आप बोलिए। संजय ठीक है, गगन जी एक सेकंड, बोलने दीजिए ना। दूसरे राज्यों से भी जुड़े हैं हमारे साथ नेता, प्लीज ऐसे मत कीजिए। अरे आप ही के सहयोगी हैं, सब आपके सहयोगी हैं। चित्ररंजन जी बोले दीजिए। छात्रवृत्ति रोक दिए संजय द्विवेदी, गगन जी, अच्छा ठीक है, मेरी बात मानिए गगन जी प्लीज। एसएन सिंह जी चुप हो गए, कह रहे मैडम आप ही भी तो थोड़े चुपाएंगे, मैं बोलूंगा तो और बोलेंगे। ठीक है, संजय जी बोलिए। प्रीति जी, मैं स्पष्ट एक बात बता दूं, अखनी करनी में भारतीय जनता पार्टी का अंतर आ गया। हाँ। हनुमान जी माननीय पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्श क्या थी, मर्यादाएं क्या थी? आज इनकी मर्यादाएं क्या हैं? ये कहते थे 356 में सरकारें तोड़ी गई और चुनाव कराए गए, तो 356 धारा जो बनी थी वो बनी थी संविधान में, लेकिन विधायक छोड़वा के जब सरकार आपकी नहीं बन पाई, मैंडेट दे दिया, उन्होंने कांग्रेस को मत पटा इसमें। और आपने क्या किया साहब, उनके विधायक इस्तीफा लेके आपने सरकार बना ली। ये महाराष्ट्र में आइए या कहीं जाइए, जहां आपकी सरकारें नहीं बन पा रही है, वहां क्या कर रहे हैं, ईडी का भय दिखाकर सरकारें तोड़ रहे हैं और उनको अपने संग शामिल कर रहे हैं। जिन पे आप आरोप भ्रष्टाचार की बड़े बड़े भाषण माननीय प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। आज हनुमान जी की बात करें, हनुमान जी इस देश में, हनुमान जी का भक्त कौन नहीं है? क्या सबसे ज्यादा बड़ी भारतीय जनता पार्टी हनुमान? अरे हनुमान जी सुसैन वैद को भी ले आते हैं, जो विरोधी खेमे का सुसैन वैद होता है उसको भी हनुमान जी उठा ले आते हैं। आवश्यकता आविष्कार की जल्दी होती है, अगर आवश्यकता पड़ता है किसी के प्राण बचाने की, देश बचाने की, 370 को समाप्त करने की, तो हम सुसैन वैद को भी उठा ले आते हैं।
ख्याल रहता और पूरे तो वो कम काम से कम करेंगे। प्रेम कुमार जी कल जो राक्षसों वाले काम होते हैं भारतीय जनता पार्टी कर रही शाह है कि जिसमें रशीद- ईडी लगा रही, जिसमें संजय ईडी द्विवेदी लगाई, जी, प्लीज। अपने यहाँ शामिल किया, जनता तय कर और रही मुख्यमंत्री बना है, दिया। जनता तय भाई कर रही मुख्यमंत्री है, कैसे बना जनता दिया? तय कर रही संजय है। द्विवेदी जी, ठीक है, रुक जाइए। भरोसा रहता तो ईडी आईटी सीबीआई का इस्तेमाल अरे नहीं ठीक है, कोर्ट ने ठीक कहा है, साक्ष्य ठीक है। दीजिए। प्रेम कुमार जी, कोर्ट ने कहा एक साक्ष्य सेकंड, दीजिए। रुक जाइए आप लोग। समाज रुक को जाइए, प्रेम कुमार काम नहीं जी। अच्छा, एक करते। और आप ही के सहयोगी बैठे हैं, स्टूडियो में बैठे हैं, वो भी सोच रहे हैं कि मुझे भी नहीं, बोलने का नहीं, मौका हेमंत दे, बिस्वा बोलने पे दीजिए प्लीज। वरिष्ठ जो पत्रकार आजाद है, के मुख्यमंत्री बने हैं, तो किसने वरिष्ठ पत्रकार भारतीय हैं जनता प्रेम पार्टी कुमार जी। लगा ठीक के है, ना। संजय द्विवेदी जी, और एक उनको- सेकंड दीजिए, एक सेकंड का मौका दीजिए। शाह रशीद, जिनको कल पद्म पुरस्कार दिया गया, जब वो प्रधानमंत्री से हाथ मिला रहे थे, आपने वो वीडियो देखा होगा, सोशल मीडिया पर वायरल है। उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए कहा कि मैं सोच रहा था कि पिछली 2014 के पहले जो सरकार थी, मैं इंतजार कर रहा था कि मुझे शायद इस सरकार में पद्म पुरस्कार मिलेगा। ये मैं नहीं कह रही हूं सर, उस वीडियो में शाह कादरी कह रहे हैं। लेकिन जिससे एक सेकंड, जिससे उन्होंने कहा जिस पार्टी से, जिस सत्ता से उम्मीद थी, उन्होंने हमें सम्मानित नहीं किया। जिससे उम्मीद नहीं थी, उन्होंने हमें सम्मानित किया। हमें तो लगता था ये मोदी है, हमें कभी सम्मान नहीं देगा। प्रेम कुमार जी, देखिए प्रीति जी, अब एसएन जी प्लीज मैं तो मुझे जवाब लेने दीजिएगा। इंडिविजुअली मानता हूं कि सम्मान जिनको मिलता है वो देश की ओर से सम्मान मिलता है, तो उसको उस रूप में स्वीकार करना चाहिए। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि थोड़ा पहले सम्मान मिल जाए। बहुत सारे विभूति हैं जिनको सम्मान नहीं मिला है, हाँ। तो जिनको मिला है उनको संतुष्ट होना चाहिए। शिकायत का तो कोई अंत नहीं है। हाँ, अब इसमें अगर राजनीति सम्मान में भी होने लगे और इस तरीके से अगर पीड़ा बयान किया जाने लगे, तो हम ये समझते हैं कि इससे सम्मान की अहमियत ही कम होती है। जी नहीं, लेकिन आप देखिए ना, उन्होंने सीधा कहा कि उम्मीद थी मुझे कि उस टेन्योर में दिया जाएगा। मोदी से तो उम्मीद ही नहीं थी। उन्होंने हाथ पकड़ के कहा प्रधानमंत्री का। नीरज मिश्रा बोलिए। आप कांग्रेस पार्टी हमेशा से कहती है अल्पसंख्यक दलितों की पार्टी हम हैं, जितने पिछड़े हैं उनके बारे में सोचना कांग्रेस का काम रहा है। लेकिन जब कल देखिए, कल वाला जो वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाथ पकड़ के प्रधानमंत्री नमस्ते करके आगे जा रहे थे, हाथ पकड़ के उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद नहीं थी आपसे। सीधा उन्होंने वीडियो में कहा, और वो हो रहा था, रिकॉर्ड हो रहा था। उन्होंने कहा आपसे तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे देंगे, सम्मानित करेंगे हमें, लेकिन आपने मुझे बुलाया, सम्मानित किया। उम्मीद नहीं थी और आपने किया। इस पर क्या कहेंगे आप नीरज जी? कांग्रेस तो देश की जनता का एक जन आंदोलन है, तो उसको वर्गों में बांटकर तो फायदा नहीं। लेकिन जहां प्रधानमंत्री रहते हैं तो कैमरा तो उनका पहुंच ही जाता है, इसीलिए हमेशा तस्वीरें आती हैं कि वो जनता को ना देखकर कैमरे में ही देख रहे होते हैं। जहां तक बात रही आपके सवाल की, इसको दूसरे नजरिए से जरा प्रीति जी एक बार देखिए तो, जब यही अवार्ड जब वापस किए जा रहे थे इसी सरकार के दौरान, तब भाजपा के प्रवक्ता क्या कहा करते थे कि इन अवार्डों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज एक व्यक्ति ने, जिसको देश की जनता ने सम्मानित किया, अगर उसके मन में कोई बात थी उसने कही, तो उस पर मैं टिप्पणी कर ना तो उस सम्मान की, ना उस व्यक्ति की जो उनका काम है उसको तो मैं कम नहीं करूंगा। आप बहुत समझदार है और बहुत अच्छे से अपनी बात रखते हैं, मैं आपको बहुत सम्मान करती हूँ। लेकिन जब वो कह रहे थे, वो पीड़ा तो आप समझते होंगे ना। उन्होंने सीधा मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ कि उन्होंने क्या कहा है, और अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी समझ रहे होंगे कि उन्होंने क्या कहा है। अब बोलिए आप। प्रीति जी, मैं आपको कह तो रहा हूँ कि इसको दूसरे तरीके से देखिए। जब उन सम्मानित लोगों ने अपने अवार्ड वापस इसलिए किए क्योंकि देश के अंदर सौहार्द का माहौल नहीं था, तो क्यों सत्ता पक्ष ये कहता था कि भाई ये अवार्ड वापसी एक गैंग बन गई है। आज मैं आपको कह रहा हूं, उन्होंने जितना काम कांग्रेस के समय में किया हो और आज जो अगले पिछले 10 साल में जो किया, अगर उसका लेखा जोखा देखकर उनको अवार्ड दिया गया, तो उस अवार्ड पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन इन अवार्ड वाले लोगों को अगर इन मंचों से ऐसी टिप्पणी करके और उसको राजनीतिक रंग दिया जाए, तो उससे बचना चाहिए। ये प्रेम जी ने बिल्कुल ठीक कहा। ये उस पद्म सम्मान की, ठीक है, वो तो मैं समझ गई। लेकिन आपकी पार्टी भी तो कमजोर हो रही है। ए.के. एंटनी के बेटे ने आज बीजेपी की पार्टी की सदस्यता ली है। साथ ही गुलाम नबी आजाद की कल उनका बुक लॉन्च था। उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की वजह से पार्टी को छोड़ा। इतने दिग्गज नेता सीधा नाम लेकर बोल रहे हैं नीरज जी। प्रीति जी, देखिए, गुलाम नबी आजाद जी के बारे में
हम लोगों ने सिलसिलेवार तरीके से आपको बताया कि वो सिर्फ एक जो सरकारी बंगला लुटियंस दिल्ली में है, अब उसके पीछे आप राहुल जी का नाम लीजिए, सोनिया जी का नाम लीजिए या और किसी नेता का नाम लीजिए, गुलाम नबी जी के पीछे तो सिर्फ वो सरकारी बंगला है जिसके चक्कर में वो गए। और एंटनी साहब का बेटा वो कौन सा ऐसा जनप्रतिनिधि है जिसके बारे में आप और हम राष्ट्रीय चैनल पर बात कर रहे हैं? एंटनी साहब के बारे में बात होती तो मैं जरूर आपसे बहस करता, लेकिन एक व्यक्ति जो कांग्रेस की स्कीम ऑफ थिंग्स में कार्यकर्ता भी नहीं ठीक से, उसके बारे में मैं राष्ट्रीय चैनल पर आपसे क्या बात करूं? उसको लगा उसको वहां जाना चाहिए, अपने आदर्शों से कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। जिस विचारधारा को उसके पिताजी ने 70 साल से अपना कर रखा, जिसमें पाला पढ़ाया, वो उसको छोड़कर जाना चाहता है तो चला जाए। ठीक है नीरज जी। गगन जी समय कम है, बोलिए। आवाज नहीं आ रही गगन जी। प्रधानमंत्री जी का भाषण हो रहा था परिवारवाद पर। हाँ। और हमारे भाजपा के भी साथी बोल रहे थे परिवारवाद। एंटोनी साहब का लड़का उसकी अभी राजनीति में क्या उसकी हैसियत है, क्या पहचान है, और इसको जो है सो एक इवेंट बनाया जा रहा है, इधर से प्रचारित किया जा रहा है। अब सवाल यह है कि एक तरफ आप परिवारवाद पर चोट कर रहे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस के दिग्गज नेता के लड़का को आप भाजपा ज्वाइन करवा रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब यह दोहरा मापदंड क्यों? जवाब देंगे एस सिंह जी, बोलिए। देखिए ये कैसे मापदंड आप लोग कहाँ से मापदंड ला रहे हैं? संतों ने कहा है कि चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रात भुजंग। आपका जवाब। दूसरी बात, परिवारवाद वो होता है जिसमें लालू जी का पुत्र ही या लालू जी की नहीं, आप लोग परिवारवाद मुख्यमंत्री होगा, लालू जी का पुत्र ही राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। और मेरे यहाँ अगर एंटोनी साहब के लड़के आते हैं, उसके बाद उनका लड़का प्रधानमंत्री हो, वही तय करे, ये नहीं होगा। यहाँ कार्यकर्ता प्रधानमंत्री होता है। देखिए, पूरे देश में सर्वे करा लीजिए और लड़कों से पूछ लीजिए कि अगला प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का कौन है, दूसरी पार्टियों का कौन है, अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, तो लोग कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। लेकिन लालू के बारे में सभी लोग कहेंगे जल्दी से, समय कम है प्लीज, समय कम है। मोदी जी भगवान है। अरे हमको चुनाव कराते हैं आप लोगों के यहाँ पर। अरे चुनाव ऐसा कराते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी छाता लगाते हैं बिना चुनाव वाले के पीछे। समय कम है। कई आदमी हवाई चप्पल पहनता समय कम है। फाइनल कमेंट की तरफ जाना होगा। फाइनल कमेंट वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी, शुरुआत आपसे, फाइनल कमेंट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है प्रीति जी। 2023 एक महत्वपूर्ण साल है। 2018 में बीजेपी चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी, दो हिस्सों में बांटी। तो पहले 5 साल में बीजेपी बहुत मजबूत हुई, दूसरे 5 साल में वो कमजोर दिखी पहले के मुकाबले। ये 2023 बहुत महत्वपूर्ण है कि वो 2023 में अपनी उस शक्ति को हासिल करके दिखाए, क्योंकि 2023 अगर ये और कमजोर हुई बीजेपी तो 2024 के लिए मुश्किल आने वाली है। ये बीजेपी को समझ में आ भी रही है बात, इसीलिए मेरे ख्याल से स्थापना दिवस पर इस तरीके से बातें की जा रही है। बहुत महत्वपूर्ण बात। संजय द्विवेदी जी, फाइनल कमेंट। देखिए, बहुत स्पष्ट बात होता है, भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति करते हैं, भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम लगे, हनुमान जी का नाम, लेकिन इनके जो आदर्श हैं, इनके जो संस्कार है, वो क्यों नहीं अपनाती है? भ्रष्टाचार की बात करेगी तो भ्रष्टाचारी अपने समाहित क्यों कर रही है? उनको मुख्यमंत्री मंत्री क्यों बना रही है? तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि दोहरी जो मानसिकता है, या परिवारवाद की बात करने, इनके परिवारवाद में उनके नेताओं लड़के विधायक मंत्री नहीं है क्या? तो ये परिवारवाद बात करना, भ्रष्टाचार की बात करना, ये भारतीय जनता पार्टी को शोभा नहीं देता है। अडानी के मामले में पूरा विपक्ष मान रहा है जेपीसीपी की वो आनी चाहिए, तो आप जनता के सामने जाइए ना, कहिए मैं करवा रहा हूँ, आप देखिए मैं सही हूँ। भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है? एसएन सिंह जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के फाइनल कमेंट। देखिए, 2014 से जिस तरह से जनता का विश्वास, विकास और प्रयास के माध्यम से लगातार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में और कई प्रदेशों में जीत हो रही है, मुझे लगता है कि इस विकास के नाते, राष्ट्रवाद के नाते पुनः हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता का आशीर्वाद उसी तरह से मिलेगा जैसे 2014 से लगातार मिलता रहा, क्योंकि जनता तुलना करेगी कि पहले की सरकारें जो जातिवाद, क्षेत्रवाद, वर्ण वर्ग को देखकर कार्य करती थी, धर्म जात
देखकर कार्य करती थी। आज की जो सरकार जनता की सरकार है, आपकी सरकार है, सबकी सरकार है, वो जनता के लिए कार्य कर रही है। इस नाते पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी की बड़ी सरकार बनी। चितरंजन गगन जी, फाइनल कमेंट। देखिए, जो बात बोलते हैं नरेंद्र मोदी जी या भाजपा के नेता, थोड़ा उसमें है कि ईमानदारी से झांके, कि जो बोलते हैं ठीक उसका करते हैं, और कम से कम जो बोले उस पर अमल करें। अब तक 9 साल होने जा रहा है, 9 साल में यही देखा गया कि जो वादे उनके द्वारा किया गया, सब जो है सो वादे भूल के फिर नया जो है सो नए वादे करते हैं। और कम से कम सामाजिक न्याय पर भरोसा है तो दलितों का जो अधिकार छीना गया है उसे वापस करें, महिलाओं पर जो जुल्म बढ़ रहा है उसको उस पर कमांड करें, और पिछड़ों और अति पिछड़ों का जो हक मिलना चाहिए, तो जो है सो जातीय जनगणना, राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना करवावे। ठीक है। नीरज मिश्रा जी, फाइनल कमेंट, कांग्रेस के प्रवक्ता। प्रीति जी, देश तो सिर्फ ये सवाल पूछेगा कि महंगाई जो है वो कैसे कम होगी, बेरोजगारी कैसे कम होगी। देश में जो कॉर्पोरेट भ्रष्टाचार है, जिसके अंदर प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट के लोग उनको जैसे शह देते हैं, उसके ऊपर उनकी क्या भूमिका है, इन सारे सवालों का जवाब जो है आने वाली 24 में देश पूछेगा इनसे। इनको उस पर जवाब देना है। आप देश को हिंदू मुसलमान करके आप ये वाला एंटरटेनमेंट परोसते रहिए जो आपको सूट करता है, लेकिन देश की जनता उतनी ही समझदार है। अगर हमें हमारी गलतियों के लिए उसने बाहर किया था तो आपके तो कांड है, ये हमारी तो गलतियां थी। इन सब कांडों के लिए आपको तो ऐसा धक्का देगी कि आने वाले 20-30 साल आप लोग आएंगे। महत्वपूर्ण बात। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ इस डिबेट में आए और अपनी अपनी बातों को रखा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे में आपने देखा कैसे आज बीजेपी के स्थापना दिवस पर कितनी बड़ी बातें प्रधानमंत्री की तरफ से कांग्रेस, परिवारवाद, भ्रष्टाचार पर जिस तरीके से निशाना साधा गया, उस पर हमने बातचीत की। अब आगे देखना होगा कि ये स्थापना दिवस आगे 2024 है, बहुत बड़ा चुनाव लोकसभा का होने वाला है, कैसे क्या प्रक्रिया होती है, विपक्षी दल एक बार फिर से एकजुट हो रहा है, कैसे चुनौती देगी ये विपक्षी पार्टियां बीजेपी को, देखने वाली बात होगी। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार चलेगा।